रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व पहले भारतीय, दो देशों के राष्ट्रगान की उन्होंने रचना भी की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 8 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी थी। 16 साल की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई थी। साल 1913 भारत के लिए ये ऐतिहासिक साल था। पहली बार किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला। उसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। उनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 7 मई को हुआ था। आज ही के दिन 1861 में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला ये नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत को मिला एकमात्र नोबेल है। कहा जाता है कि महज 8 साल की उम्र में टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी थी। 16 साल की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई। टैगोर संभवतः दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बने। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला टैगोर की ही रचना है। टैगोर ने अपने जीवन काल में 2200 से भी ज़्यादा गीतों की रचना की। अपने भाई बहनों में सबसे छोटे टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। बचपन से ही उन्हें परिवार में साहित्यिक माहौल मिला। इसी वजह से उनकी रुचि भी साहित्य में ही रही। परिवार में उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा। पढ़ाई पूरी किए बिना ही वे वापस लौट आए। टैगोर को डर था कि उनका कविताएं लिखने का शौक़ घर वालों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने अपनी कविता की पहली किताब मैथिली में लिखी। इस किताब को उन्होंने छद्म नाम भानु सिंह के नाम से लिखा। भानु का मतलब भी रवि ही होता है। ये कविता उन्होंने अपने परिवार वालों को सुनाई। परिवार वाले बड़े खुश हुए। इसके बाद गुरुदेव ने बांग्ला में रचनाएं लिखनी शुरू की। इंग्लैंड से बंगाल लौटने के बाद उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। गुरुदेव का मानना था कि अध्ययन के लिए प्रकृति का सानिध्य ही सबसे बेहतर है। उनकी यही सोच 1901 में उन्हें शांति निकेतन ले आई। यहाँ उन्होंने खुले वातावरण में पेड़ों के नीचे शिक्षा देनी शुरू की। रविंद्रनाथ टैगोर के नोबेल की कहानी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था। गीतांजलि मूलतः बंगाल में लिखी गई थी। टैगोर ने इन कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद करना शुरू किया। कुछ अनुवादित कविताओं को उन्होंने अपने एक चित्रकार दोस्त विलियम्स रोथेनस्टाइन से साझा किया। विलियम को कविताएं बहुत पसंद आई। उन्होंने इन्हें प्रसिद्ध कवि W.B. यीट्स को पढ़ने के लिए दी। उन्हें भी ये कविता पसंद आई और गीतांजलि किताब भी पढ़ने के लिए मंगवाई। धीरे धीरे पश्चिमी साहित्य जगत में गीतांजलि प्रसिद्ध होने लगी। आखिरकार 1913 में उन्हें साहित्य के नोबेल से सम्मानित किया गया। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। 1907 मुंबई में बिजली से चलने वाली ट्राम की शुरुआत। बॉम्बे में 9 मई 1874 को पहली बार ट्राम कोलाबा से परेल के बीच चलाई गई थी। तब ट्राम को घोड़े खींचते थे, लेकिन आज ही के दिन 1907 में पहली बार बिजली से ट्राम चलाई गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब बॉम्बे ट्रामवे कंपनी लिमिटेड को बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रामवे कंपनी ने खरीद लिया। इसी के साथ घोड़ों से खींचने वाली ट्राम धीरे धीरे बंद कर दी गई। शहर की बढ़ती ज़रूरतों को ध्यान में रखकर 1920 में डबल डेकर ट्राम चलाई गई। मुंबई में आखिरी बार ट्राम 31 मार्च 1964 को चलाई गई थी। इसे बोरीबंदर और दादर टर्मिनस के बीच चलाया गया। इसी के साथ मुंबई की ऐतिहासिक ट्राम का सफ़र थम गया। धन्यवाद।